हे गाइस, आई एम दीपाली अग्रवाल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फॉर माय स्कॉलर्स। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था क्रिस्कल एल्गोरिदम, जिसके हमने एग्जाम्पल्स देखे थे बहुत सारे। आज हम लोग देखेंगे प्रिम्स एल्गोरिदम, जिसका भी यूज किया जाता है टू फाइंड आउट द एमएसटी आउट ऑफ अ ग्राफ। तो आज हम लोग इस वीडियो में यही देखने वाले हैं। बट एक इंपॉर्टेंट थिंग, मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि मैम आपने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बताई है कुछ एल्गोरिदम्स की। तो उसका रीज़न ये है कि मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी, जिसमें कि मैं आपको सारी जितने भी हमने डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं, एल्गोरिदम्स पढ़े हैं, सबका एक साथ आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बताऊंगी। इससे दो आपके जो है पर्पज सॉल्व हो जाएंगे। एक तो क्या कि आप जो है कंपैरिजन कर पाओगे डिफरेंट एल्गोरिदम्स का एक साथ, और दूसरी चीज़ इन फ्यूचर जब भी आप रिवीजन करने बैठते हो ना, तो आपको सारे वीडियोस को गो थ्रू नहीं करना पड़ेगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टॉपिक के लिए। जस्ट आपको वही पर्टिकुलर वीडियो के थ्रू आपका पूरा का पूरा काम हो जाएगा। मेरा पर्पस ये है एक वीडियो में सब कुछ पढ़ाने का, ठीक है। सो वो वीडियो भी आएगी। पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर्स कवर कर लूँ, उसके बाद मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का एक डेडिकेटेड वीडियो डालूंगी, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रिम्स एल्गोरिदम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो प्रिम्स एल्गोरिदम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना जो लास्ट वीडियो में भूल गई थी, दैट वाज कि अगर आपको क्रिस्कल एल्गोरिदम का कोई क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, तो आपको उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे उसका सोल्यूशन देना है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर अपने नोट्स की यहाँ पे कुछ पिक्स डाली हैं। तो देखो, अगर आपको दिस वन, ये कुछ क्वेश्चन आपको अगर गिवन है, अगर आपको ये वाला क्वेश्चन कुछ गिवन है, तो आपको इसको कैसे सॉल्व करना है वो चीज़ देख लेते हैं। तो देखो, यहाँ पे साइड में हमने क्या किया है, वेट वाइज असेंडिंग ऑर्डर में एक लिस्ट बनाई है, एंड देन स्टेप 1 स्टेप 2 करके हम लोग यहाँ पर स्टेप्स लिखेंगे, और हर स्टेप में एक एज को ऐड करेंगे, और जो भी एज ऐड होती है उसको यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो देखो, वही क्या है, मिनिमम जो वेट था वो था एज एच जी का, तो हमने यहाँ पर एच जी को देखो यहाँ पर डार्क कर दिया है, एंड यहाँ पर लिख भी दिया है एड एच जी। ऐसे ही नेक्स्ट था जी एफ। तो नेक्स्ट स्टेप में अब नेक्स्ट आप फिर से एक ग्राफ बनाओगे, उसके बाद फिर जी एफ इसको ऐड करोगे। देखो, इसको मैंने यहाँ पे डार्क किया हुआ है, और यहाँ पर हम इसको लिख देंगे। तो इस तरीके से करके आप पूरा का पूरा प्रोग्राम को सॉल्व करोगे, पूरा का पूरा ग्राफ जो है ये सॉल्व करोगे, एंड देन लास्ट में आप यहाँ पर लिख दोगे इट्स अ फाइनल एमएसटी, और कॉस्ट कितनी आएगी इसकी 4 + 8 + दिस, मतलब जो भी इसमें जो डार्क लाइन एट द एंड हुई है उनका एडिशन करके आप उसको यहाँ पे सम दे दोगे कि दिस इज अ फाइनल कॉस्ट फॉर दिस एमएसटी, ठीक है। एंड इसके अलावा जैसे हमने देखा था जब क्रिस्कल पढ़ा था, तो कि कुछ एजेस हम लोग ऐड नहीं करते थे क्योंकि उससे साइकिल बन जाती थी। तो उसके लिए यहाँ पर जैसे मैंने ये मैसेज लिखा है, एच आई कैन नॉट बी एडेड एज इट विल क्रिएट अ साइकिल। तो इस तरीके से आप उसके लिए मैसेज लिख दोगे, एक नोट लिख दोगे कि वाई वी आर नॉट एडिंग दिस एच। तो इस तरीके से आप जब भी कोई एग्जाम आता है, आपके फाइनल सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं, कॉलेज के एग्जाम्स होते हैं, तो वहाँ पर आपको इन क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि भाई जो क्वेश्चन होता है एमएसटी का वो 10 मार्क्स का आता है, ठीक है। तो 10 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको उनको किसी ना किसी तरीके से रिप्रेजेंट करना होगा ना, कि हाँ भाई आपने एल्गोरिदम को अप्लाई किया है एंड देन कैसे उसको सॉल्व किया है। अब आप उसको सिंगल ग्राफ में नहीं बना सकते हो, इस तरीके से आप उसको लिखोगे फिर, ठीक है। तो चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रिम्स एल्गोरिदम। तो प्रिम्स एल्गोरिदम भी सेम आपका किस लिए यूज किया जाता है, टू फाइंड आउट द एमएसटी। तो जल्दी से हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं, एंड देन देखेंगे कि उस पर कैसे हम प्रिम्स एल्गोरिदम को अप्लाई करेंगे। सो एमएसटी स्टार्ट करने से पहले क्या क्या प्री रिक्विजिशंस थी एमएसटी के लिए, कि वहाँ पर सारे के सारे नोट्स कवर होने चाहिए। यानी कि अगर आप के पास फाइनल जो एमएसटी निकल के आता है उसमें नोट्स जो है या फिर वर्टिसेस जो है वी डैश हैं, तो वो किसके इक्वल होने चाहिए, जो ओरिजिनल ग्राफ था उसमें जितने भी नोट्स हैं उसके इक्वल होनी चाहिए। एंड जो एजेस हैं ई डैश अगर हम उसको मानते हैं फॉर द एमएसटी, तो वो सबसेट होना चाहिए किसका, जो एजेस थी किसमें, आपके इनिशियल वाले ग्राफ में, ठीक है। और एट द एंड क्या हमारे पास निकल के आता है, ई किसके बराबर निकल के आता है, v-1 के इक्वल निकल के आता है। एंड इसके अलावा कोई साइकिल वहाँ पर नहीं होनी चाहिए, मिनिमली कनेक्टेड होना चाहिए। ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज किसकी थी, मिनिमम स्पैनिंग ट्री की थी, राइट। तो सबसे पहले स्टेप देखो क्या कहता है एमएसटी के लिए। ये जो मैं स्टेप आपको बता रही हूँ ये एप्लीकेबल है क्रिस्कल एल्गोरिदम के लिए भी और एमएसटी के लिए भी। कि अगर मान लीजिए कि आपको जो ग्राफ गिवन है जिसके थ्रू आपको निकालना है क्या, आपको निकालना है एमएसटी, तो सबसे पहले आप उसमें चेक करेंगे कि वो जो ग्राफ है उसमें कहीं कोई सेल्फ लूप या फिर पैरेलल एजेस तो नहीं है। अगर सेल्फ लूप एंड पैरेलल एजेस एग्जिस्ट करती हैं तो फर्स्ट यू हैव टू रिमूव दोज एजेस। तो जैसे कि यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर 2 बनाई है, ये देखिए सेल्फ लूप गिवन है, तो हम इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे, ठीक। और लिखेंगे फिर कि वाई वी आर डिलीटिंग दिस, क्यों हम रिमूव कर रहे हैं सेल्फ लूप को, क्योंकि
MST में कोई भी लूप नहीं होना चाहिए, ठीक है, और मिनिमम नंबर ऑफ एजेस हमें रखनी है, इसलिए हम पैरेलल एजेस को भी डिलीट करते हैं। इसके अलावा देखो आप इस वाली एज को भी डिलीट करोगे क्योंकि ये पैरेलल एज है। V3 एंड V6 के बीच में 2 एजेस हैं, इन एजेस को हम क्या कहेंगे, पैरेलल एजेस कहते हैं। तो जिस भी एज का वेट ज़्यादा है उसको आप डिलीट कर देंगे। तो ये दोनों एजेस यहाँ से डिलीट कर दी जाएंगी और आप स्टेप बाय स्टेप लिखोगे। जैसे पहले आपने बनाया, एक ग्राफ बनाया ऐसे V1, V2, V3, V4, V5, V6 करके V7, और ये आपने पूरा का पूरा जैसे था वैसे कनेक्ट करके दिखाया। और सिर्फ आप ये लूप नहीं लगाएंगे यहाँ पर, और फिर उसके बाद लिखेंगे वी हैव डिलीटेड दिस एज दैट इज सेल्फ लूप बिकॉज इट कैन नॉट बी एडेड इन द MST एज द प्रॉपर्टीज ऑफ MST सेज दैट इट कैन नॉट हैव एनी सेल्फ लूप एंड पैरेलल एजेस। ठीक, उसके बाद आप फिर से एक ग्राफ बनाओगे जिसमें अब आप इस पैरेलल एज को रिमूव कर दोगे और फिर उसका रीज़न लिखोगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे क्या, MST एल्गोरिथम को। क्लियर हुआ आपको? ये चीज़ आपकी जो एप्लीकेबल है वो क्रिस्कल एल्गोरिथम के लिए भी है एंड प्रिम्स एल्गोरिथम के लिए भी, दोनों में ही आपकी एप्लीकेबल होगी। फर्स्ट यू हैव टू रिमूव द सेल्फ एजेस या फिर सेल्फ लूप या पैरेलल एजेस जो भी अगर एग्जिस्ट करती हैं अगर ग्राफ में, तो फर्स्ट यू हैव टू रिमूव देम। अब देखो हमें प्रिम्स एल्गोरिथम इस पर लगाना है। सेट ऑफ वर्टिसेस हम लोग निकालेंगे, एक हम इससे टेबल बना के चलते हैं, सेट ऑफ एजेस एंड देन कॉस्ट। सेट ऑफ वर्टिसेस में सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे जो भी आपने सोर्स नोड सेलेक्ट किया है, जहाँ से भी आप MST को फाइंड आउट करना स्टार्ट करना चाहते हैं। तो ये मैंने आपको बताया था कि आप कोई भी नोड से MST को फाइंड आउट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमने लेट्स सपोज चूज किया V2 को, तो हम सेट ऑफ वर्टिसेस में सबसे पहले कितना आया है, V2 आया है। अब देखेंगे कि V2 के कौन कौन सी एजेस एडजेसेंट हैं, तो V1, V4 एंड V5, बट मिनिमम एज कौन सी है, मिनिमम वेट वाली एज कौन सी है, V2, V4। तो इसलिए हम लोग इस वाली एज को सेट ऑफ एजेस में ऐड कर देंगे और इसका वेट कितना है, 1, इसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे और इसको यहाँ पर हम कर देंगे डार्क। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप के लिए देखो टेबल आप यही रखना, सिंगल टेबल आप यही बना के चलना एग्जाम में, बट ग्राफ जो है वो डिफरेंट बनाते जाएंगे हम लोग। ठीक है, अब क्या होगा, देखो सेट ऑफ एजेस में हमारे पास, सॉरी सेट ऑफ वर्टिसेस में हमारे पास V2 आ गया है। V2 तो क्योंकि हम ऑलरेडी ट्रैवर्स कर चुके थे एंड इसके अलावा और क्या ट्रैवर्स हो चुका है, V4 भी ट्रैवर्स हो चुका है, तो इसको हम लोग ऐड कर देंगे सेट ऑफ वर्टिसेस में। अब हम लोग क्या करेंगे, V2 एंड V4 दोनों के एडजेसेंट नोड्स देखेंगे, जिसका भी एडजेसेंट नोड का जो एज है उसका वेट मिनिमम होगा उसको हम लोग ऐड कर देंगे सेट ऑफ एजेस में। मतलब देखो V2 के एडजेसेंट कौन कौन से हैं जो भी ट्रैवर्स नहीं हुए हैं, एक तो V1, V2, V1 एंड V2, V5, और V4 के देखो कौन कौन है, इसके तो सारे एजेस हैं। तो अब देखो इनमें मिनिमम वेट किसका है, एक तो इसका है V1, V4 का और एक है V2, V5 का। तो इन दोनों में से हम कोई सी भी एज को ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। आपको एक चीज़ जो यहाँ पर ध्यान रखनी है कि जो जो नोड्स सेट ऑफ वर्टिसेस में आते जा रहे हैं आपको उन सभी नोड्स के एडजेसेंट नोड्स को देखना है एंड जिनका भी वेट मिनिमम होगा उनको हमें ऐड करवाना है सेट ऑफ एजेस में। तो हमारे पास ये दो एजेस आई हैं, दिस वन एंड दिस वन, तो आप इन दोनों में से कोई सी भी वर्टेक्स को, V1 को या V5 को, किसी को भी ऐड कर सकते हो, चलेगा। तो एक तो V2, V4 हमारे पास आ चुकी है और अब नेक्स्ट कौन सी आई है, लेट्स सपोज हमने लिया V4 को हमने लिया है, दिस वन, इस वाली एज को हमने ले लिया। तो अब हमारे पास कॉस्ट कितनी हो गई, 1 + 2 यानी कि 3 हो चुकी है मिनिमम स्पैनिंग ट्री की कॉस्ट। अब देखो कौन सा नया नोड ऐड हुआ है, V1, V2, V4 पहले से थे, V1 भी ऐड हो गया है। अब हम V1, V2 एंड V4 इन तीनों के एडजेसेंट नोड्स को देखेंगे कि किसका वेट मिनिमम है एंड देन उसको हम ऐड करवाएंगे किसमें, सेट ऑफ एजेस में। तो देखो V2 का एडजेसेंट कौन सा है, एक तो दिस वन, V4 का देखें तो ये चारों एजेस हैं और V1 का देखें तो दिस वन। तो अब देखो मिनिमम कौन सी है, ये वाली एज है, तो इसको हम लोग अब ऐड करवाएंगे। V2, V5 यहाँ पर ऐड हो जाएगी, V2, V4 पहले से थी, ये भी पहले से थी। अब हमने कौन सी नई एज ऐड करवाई है, V2, V5 को हमने यहाँ पर ऐड करवाया है। कितनी कॉस्ट है इसकी, 2 है, तो हमारे पास अभी MST का जो वेट आ गया कितना आ गया, 5 आ गया है। अब देखो हमारे पास सेट ऑफ वर्टिसेस में क्या आ चुका है, V2, V4, V1 एंड V5। तो अब हम इन चारों नोड्स के एडजेसेंट नोड्स को देखेंगे, किसका मिनिमम वेट है उसको ऐड करवाएंगे सेट ऑफ एजेस में। तो देखो V5 का 9 और 3, V4 का 8, 4, 7, 3, V1 का
5 एंड V2 का 4। तो देखो किसका मिनिमम वेट है, 3 है ये मिनिमम वेट। बट अगर आप इस वाली एज को ऐड करते हो V4 V5 को, तो आपके पास ये साइकिल बन जाएगी V2 V4 V5, है ना, ये वाली आपके पास साइकिल बन जाएगी। तो इसमें हम इसको ऐड नहीं करेंगे। दूसरी देखते हैं, मिनिमम V4 आती है, ठीक है, इससे कोई भी हमारे पास कोई भी साइकिल नहीं बनेगी। बट 4 इसका भी है वेट, तो अगर आप इस वाली एच को ऐड करवाते हो तो आपके पास ये साइकिल बनेगी V1 V2 V4 V1। तो इसलिए हम इसको भी ऐड नहीं करवाएंगे, तो हम ऐड करवा रहे हैं ये वाली एच को। तो हमारे पास कौन सी एज आ चुकी है, ये तो सब पहले से है ही, V1 V4 V2 V5। अब हमारे पास कौन सी एज ऐड हुई है, V4 V6 हमारे पास ऐड हुई है। कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 4549। तो देखिए सेट ऑफ वर्टिसेस में हमारे पास क्या क्या आ चुका है, V2 V4 V1 V5 एंड V6 आ चुका है। अभी एक नोट रहता है, V3 ट्रैवर्स होने से रहता है। चलो अब हम लोग देखते हैं फिर से इन पांचों नोट्स के एडजेसेंट नोट्स को देखो और मिनिमम देखो किसका वेट है। तो ये वाली 1 है मिनिमम वेट, है ना। अगर मैं इस वाली एच को ऐड करती हूँ यहाँ पर तो क्या होगा, अरे यार ये भी रहती है अभी V1 V2 V3 V4 V5 V6, इसका नाम V7 है। अभी V7 भी रहती है ट्रैवर्स होने से। तो देखो मिनिमम वेट किसका है, इस वाली एच का वेट है, तो हम इसको ऐड करवाएंगे अब V3 को। तो हमारे पास कौन कौन से आ गए, V2 V4 V1 V4 V2 V5 V4 V6 एंड अब आई हमारे पास V3 V6। सो हमारे पास वेट कितना हो जाएगा, 9 + 1 दैट इज 10 हो जाएगा। तो अब हमारे पास सेट ऑफ वर्टिसेस में क्या क्या आ चुका है, V2 V4 V1 V5 V6 एंड देन V3। अब आप इन सब के एडजेसेंट नोट्स देखिए और देखिए कि किन में मिनिमम वेट है। तो हमारे पास मिनिमम वेट आ रहा है 5 आ रहा है। बट 5 को अगर मैं यहाँ पर बनाऊंगी, एच को ऐड करूंगी वाली, तो मेरे पास ये वाली साइकिल आएगी V1 V4 V6 V3 V1। तो इसलिए हम इसको ऐड नहीं कर सकते हैं। बाकी देखते हैं 6 अगर हम लगाते हैं, तो देखो 6 अगर मैं ऐड करती हूँ तो कोई भी साइकिल नहीं आएगी, तो हम यहाँ पर इस वाली एच को ऐड करवा देंगे। तो हमारे पास एक तो ये सारी की सारी एजेस आएंगी ही यहाँ पर, एंड इसके अलावा V6 V7 भी यहाँ पर ऐड हो जाएगी। और जो कॉस्ट हमारे पास फाइनल वो कितनी आ जाएगी, 16 आ जाएगी। और ये जो मैंने डार्क किया है ये हमारे पास फाइनल MST आ जाएगा फॉर दिस ग्राफ। तो अब देखो जितने भी वर्टेक्स थे वो सबके सब कवर हो चुके हैं। ये जो हम ब्लू वाला जो पेंटेड है ये हमारा फाइनल MST है और इसमें सभी नोट्स कवर हुए हैं। नंबर ऑफ एजेस देखिए कितनी आई हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 आई हैं और नंबर ऑफ वर्टेक्स कितने हैं यहाँ पर, 7 है। तो हमारी जो प्रॉपर्टी थी दिस वन, ये हमारी सेटिस्फाइड है। और मिनिमली कनेक्टेड भी, आप कोई सी भी एज इस MST में से हटा दीजिए, आपका जो ग्राफ है वो डिसकनेक्टेड हो जाएगा। यानी कि दिस इज द फाइनल MST फॉर द गिवन ग्राफ। आई गेस आप लोगों को ये चीज़ समझ में आएगी। और जिसकी फाइनल जो कॉस्ट आई है MST की वो आई है कितनी, 16 आई है। ठीक है, एक और जल्दी से हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं और आपको ये बहुत अच्छे से फिर क्लियर हो जाएगा। ओके, तो ये ग्राफ आपको गिवन है एंड यू हैव टू फाइंड आउट द MST यूजिंग प्रिम्स एल्गोरिथम। तो सबसे पहले स्टेप क्या कहता है कि सेल्फ लूप एंड पैरेलल एजेस को हम लोग रिमूव कर देंगे और उसका फिर हम लोग रीज़न भी लिखेंगे। तो ये हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। रीज़न मैं आपको बता चुकी हूँ, ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग बनाएंगे टेबल, सेट ऑफ वर्टिसेस, सेट ऑफ एजेस एंड कॉस्ट। तो सोर्स नोड डिसाइड करते हैं। लेट्स सपोज हमें स्टार्ट करना है V3 से। तो सबसे पहले सेट ऑफ वर्टिसेस में है V3। तो देखिए V3 के एडजेसेंट नोड्स कौन से हैं, V4 एंड V1। बट मिनिमम किसका वेट है, V1 का, तो हम इसको यहाँ पर ऐड करवा देंगे। इस एज को V3 V1 यहाँ पर ऐड हो गई है और कॉस्ट इसका कितना है, 1। सेट ऑफ वर्टिसेस में अब क्या क्या आ चुका है, V3 एंड V1। देखो सेट ऑफ वर्टिसेस में हम किस वाले नोड को ऐड करते जा रहे हैं, जो विजिट होता जा रहा है उसको हम लोग यहाँ पर ऐड करवाते जा रहे हैं। तो अब V3 एंड V1 दोनों के एडजेसेंट नोड्स को देखेंगे, जो भी मिनिमम है उसको हम ऐड करवा देंगे, जिस भी एज का वेट मिनिमम है उसको हम ऐड करवा देंगे सेट ऑफ एजेस में। तो देखो भाई 3 2 2, तो आप लेट सपोज हमने इस वाली एज को ऐड किया है, दूसरी वाली को बाद में कर देंगे भाई। तो V1 V2 एज हमारी ऐड हो गई है, कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 2 3।
और सेट ऑफ वर्टेक्स में हमारे पास क्या आ चुका है, V2 ऐड हो गया है। अब इन तीनों के आप एडजेसेंट नोड्स देखिए और देखिए किसका वेट मिनिमम है। तो V1 V4 यही वाला वेट मिनिमम आएगा, तो इसको हम लोग ऐड कर देते हैं। तो हमारे पास सेट ऑफ एजेस में है भी V3 V1, V1 V2 एंड V1 V4 और कॉस्ट कितनी हो गई है, 3 + 2 5 हो चुकी है। और सेट ऑफ वर्टेक्स में हमारे पास क्या आ चुका है, V3 V1 V2 एंड V4 आ चुका है। इन सब के एडजेसेंट नोड्स देखिए और मिनिमम किसका है, 3 का है। तो 3 आप यहाँ पर अगर ऐड करोगे तो यहाँ पर साइकिल बन जाएगी, इसलिए हम इसको ऐड नहीं करवाएंगे। अब उसके बाद ये वाला 3 है तो हम इसको ऐड करवा देते हैं। तो आ जाएगा आपके पास V3 V1 V1 V2 V1 V4 एंड V4 V5। तो इसका कॉस्ट कितना है, 3 8 आ जाएगा। और अब आप यहाँ पर अगर देखें तो हमारे पास सारे के सारे नोड्स ट्रैवर्स हो चुके हैं। तो अभी हमें इसे फर्दर इस एल्गोरिथम को रन करने की ज़रूरत नहीं है और ये हमारे पास फाइनल MST आ चुका है, दिस वन। तो आप देखें तो सारे के सारे नोट्स इसमें कनेक्टेड हैं और जो फाइनल हमारे पास कॉस्ट आई है इस MST की वो आई है 8 और मिनिमली कनेक्टेड भी है, कोई साइकिल भी नहीं है एंड सारे नोट्स कवर हैं। तो इस तरीके से आप डिफरेंट एल्गोरिथम्स क्रुस्कल एंड प्रिंस एल्गोरिथम को अप्लाई कर सकते हैं किसी भी ग्राफ पर इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द MST। ओके गाइज, आई होप दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। मैंने पूरी कोशिश की आपको इजी से इजी लैंग्वेज में ये लेक्चर डिलीवर करने की, बट अगर आपको तभी कोई क्वेरी है तो यू कैन आस्क मी इन कॉमेंट सेक्शन। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे एक न्यू टॉपिक दैट इज शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू, गुड लक।